So, my dear students, after the successful completion of the concepts cell, structure of cell and heredity for my ICSE students, I am here with the next very important topic, which is plant physiology. So, we will be talking in detail about plant physiology. अब तक तो आपको पता चल चुका होगा कि गुरु गौरी क्लासेस बेसिकली बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं. हम बहुत बेसिक से हर कॉन्सेप्ट और टॉपिक को लेते हैं, सब्जेक्ट प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ लेते हैं, राइट, और हर डिटेल को यहाँ पर चेक करते हैं, राइट. So that means it is going to be very beneficial for you. It is very beneficial for you for scoring as well as for understanding. तो आपका एक मॉरल ड्यूटी क्या बनता है कि लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो सके, राइट. नाउ प्लांट फिजियोलॉजी में जो सबसे पहला टॉपिक हम लेने जा रहे हैं दैट इज अब्सॉर्प्शन. आई होप यू नो कि अब्सॉर्प्शन क्या होता है. अब्सॉर्प्शन इज बेसिकली absorption of water and minerals, right. ये water and minerals कहाँ से absorb होते हैं? From the soil. तो डेफिनेटली प्लांट का जो पार्ट सॉइल में होता है वो कौन सा होता है? रूट्स. so, यानी कि बाय फ्रॉम सॉइल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स. ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है. दिस वी नो दैट रूट्स फिक्स द प्लांट इनटू द सॉइल, करेक्ट है ना, तभी तो वो इंटैक्ट रहते हैं अपनी प्लेस पे, राइट. तो रूट्स का पहला तो फंक्शन हो गया फिक्सिंग ऑफ द प्लांट इन सॉइल, और दूसरा फंक्शन जैसे कि हमने हेडिंग में ही वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, राइट. नाउ पर क्वेश्चन ये भी आता है कि भैया इस वाटर की क्या ही जरूरत है या इन मिनरल्स की क्या ही जरूरत है, राइट. क्योंकि बिना जरूरत के आवश्यकता आविष्कार की जननी, बिना जरूरत के तो कुछ होता ही नहीं है, राइट. सो water is actually required to plant for all its बाकी के physiological processes, ठीक है. अगर आपको पता हो या याद हो कि फोटोसिंथेसिस में भी वाटर रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है टू फॉर्म द एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज विच इज द फूड फॉर द प्लांट्स, राइट. देन इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर ट्रांसपीरेशन, ताकि वाटर लॉस जब हो जाएगा है ना स्टोमेटा से, तो प्लांट्स को कूलिंग इफेक्ट आता है, राइट. देन इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन. तो प्लांट के अंदर जो सेल सैप रहेगा जो है ना, तो अदर मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए विल बी हेल्प्ड बाय द प्लांट. एंड ऑल्सो इट गिव्स अ मैकेनिकल स्टिफनेस. कैसे? बाय मेकिंग द सेल स्टिफ. तो सेल में या ऑर्गन्स में पार्ट्स में जब वाटर होता है तो वो फूल जाते हैं, राइट. यू वुड हैव सीन किशमिश, कि किशमिश को पिचकी सॉफ्ट रहती है, बट देन व्हेन यू पुट इट ओवरनाइट इनटू वाटर और वाटर उसके अंदर आ जाता है तो वो कैसे हो जाती है? टाइट स्टिफ हो जाती है. सो द वाटर गिव्स मैकेनिकल स्टिफनेस आल्सो टू द प्लांट. तो वाटर इसलिए जरूरी है, राइट. एंड why are mineral required? Minerals, all the minerals maybe कभी कम कभी ज्यादा, किसी प्लांट को कोई मिनरल कम कोई मिनरल ज्यादा चाहिए ही होता है. they are required for synthesis of compounds, right, which are required for all the functions inside the plant, inside the cells of the plant, right. And also the enzymes for all biological processes within the cells, right. तो minerals are required for this. इसका मतलब दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली प्लांट को चाहिए होती हैं. अब करता कौन है प्लांट्स को? ये अब्सॉर्ब कौन करवाता है सॉइल में से? रूट्स. बट क्वेश्चन ये कि हाउ, व्हाई आर रूट्स डूइंग दिस? हाउ आर रूट्स डूइंग दिस? वाई तो ठीक है उनका फंक्शन है, बट हाउ आर रूट्स डूइंग दिस? तो रूट्स के एक्चुअली कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो रूट्स के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन सब में हेल्प करते हैं. किन चीजों में हेल्प करते हैं? अब्जॉर्प्शन में, राइट. वाटर एंड मिनरल के अब्जॉर्प्शन में. नंबर 1 इज दैट दे हैव रूट्स हैव रूट हेयर,
है ना। ये तो आपने देखा है ना, हर रूट के पास बहुत बारीक, अगर आप घास भी उखाड़ लोगे तो उसमें अगर रूट है यहाँ, तो रूट के ऊपर ऐसे ऐसे करके रूट हेयर दिखेंगे। एंड दीज रूट हेयर increases the surface area of the root to a large extent, right? increases the surface area। और ये आपको पता ही है कि surface area जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे 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 अब्जॉर्प्शन के लिए स्पेस ज्यादा बन जाएगी। सो कैन यू सी दिस, दिस इज all these are all root hair cells, right? और सेल में से, सेल्स में से देखिए हाउ द रूट हेयर इज ग्रोइंग, एक फुल्ली ग्रोन रूट हेयर है विद अ न्यूक्लियस इन दिस, सो इट इज अ कंप्लीट सेल इन इटसेल्फ। दो रूट हेयर ऑलरेडी ग्रो होना शुरू हो गए हैं। आप सोचिए अगर ये रूट में से ऐसे रूट हेयर निकलते चले जाएंगे तो ये कितना एरिया अब्सॉर्ब कर लेंगे। एंड व्हेन दे आर कवरिंग दैट एरिया, दैट मीन्स द surface area of the root increases, which is actually very beneficial in absorbing the surrounding water and minerals। ठीक है, then root hair, all the cells have some solution, right, which we can call it as cell sap। so root hair have cell sap which is basically more concentrated। अब इसको technically देखिएगा, right, it is more concentrated if we compare it to, compare it to outside or surrounding water। ठीक है, इन कंपेयरिंग टू सराउंडिंग वाटर, तो होगा क्या, तो क्या होगा कि पानी क्योंकि बाहर की तरफ ज्यादा और अंदर की तरफ कम है, सेल में यहाँ ज्यादा पानी है, राइट, और सेल के अंदर थोड़ा कम वाटर है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर एंट्री करना शुरू कर देंगे। करेक्ट, तो क्या हो गया, अब्जॉर्प्शन हो गई, राइट। सो सेल सैप इज मोर concentrated than the surrounding and that is why absorption takes place, right? Other very important thing is, third characteristic is that root hair have thin cell wall, right, which is completely permeable, तो सब चीजों को अंदर आना जाना अलाउड करते हैं, and has a cell membrane which is semi permeable, तो definitely water को तो वो allow करते ही हैं। that is why the absorption of water and mineral becomes easier by the roots, right, it is being done by the roots and root hair। okay, now then the next one is the, अब आते हैं कि ओके ये तो समझ आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो अब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, what is the mechanism by which this water and minerals are absorbed by the root? So there are basically five important phenomenon, right, five important phenomenon for absorption of roots, right? There are five important phenomenon for absorption of water and minerals by the roots। so number one is we'll say number one is imbibition, number two, sorry, I have not written the correct spelling, I will write it again, number one is imbibition, number two is or will go slightly okay, osmosis, let me do it, osmosis, number three is diffusion, number four is active transport, and number five is यहाँ पे लिख लेती हूँ भाई, number five is we have done imbibition, osmosis, diffusion, active transport. What else can be there? What else can be there? Can you suggest me something? And then third important will be the
route here, transport, right? So yes, right. So these all five processes, we will be talking about them one by one, right? So out of which first we will be talking about imbibition, correct, which is very very important process. अब imbibition है क्या, इसका definition प्लीज अपनी नोटबुक में और पेन लेकर नोट कर लीजिए, ठीक है, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन, क्योंकि आईसीएससी में एग्जैक्ट डेफिनेशंस के लिए बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं, मिलते हैं, ठीक है. सो आई एम राइटिंग द डेफिनेशन हियर, यू आल्सो राइट इट the same way, okay. the phenomenon the phenomenon by which the living or dead plant cells absorb water by surface attraction, ठीक है. Now in this definition, the keywords which you should remember and should definitely mention, right, uh, are living or dead plant cells, right, plant cells living or dead, ये बहुत जरूरी है, and surface attraction, this is very very important, ठीक है. तो इस डेफिनेशन को प्लीज अच्छे से कॉपी कर लीजिए and learn it properly, right, and these terms should be known to you, okay. Okay, yeah. Then okay, then the next one is, राइट. अब इम्बिबिशन सर्फेस अट्रैक्शन से होता कैसे है, लेट मी टेल यू, इट इज वेरी वेरी सिंपल. तो इम्बिबिशन किन सेल्स में होता है, देखिए, जनरली जिनका जो कि सेल्यूलोज से बने होते हैं, राइट, जो कि वाटर लविंग है, या तो फिर ऐसे प्रोटीन्स से बने होते हैं जो हाइड्रोफिलिक है, राइट. सो हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स, दैट मीन्स दे विल allow water to enter, they will allow water to enter, right. So these kind of cells, whether they are living or dead plant cells, they allow water to move inside. Why? Because either they are made up of cellulose or they are made up of hydrophilic प्रोटीन्स, राइट. नाउ अगर आप एग्जाम्पल देखो तो डेली लाइफ में अपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे. सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो ड्राई सीड्स, राइट. आप राजमा बनाने के लिए मॉम क्या करती हैं, रात को ही भिगो देती हैं, ठीक है. तो क्या होता है, वाटर उसमें इम्बाइब हो जाता है और उसका सीड कोट सॉफ्ट होके निकलना शुरू हो जाता है, राइट. सो ड्राई सीड्स इज द बेस्ट एग्जांपल. बाकी आपने मॉनसून सीजन में देखा होगा, अगर आपके घर में वुडन डोर्स हैं या अलमीराज हैं या कुछ है, तो वो अजीब से फूले फूले हो जाते हैं, राइट, मॉइस्ट हो जाते हैं, फ्लफी हो जाते हैं. वाई? बिकॉज दे हैव इम्बाइब्ड वाटर, right. Have you even seen मम्मा को आटा आटा गूंथते हुए देखा है, राइट. तो वो फ्लावर नीडिंग में क्या होता है, जब वाटर उसके अंदर जाता है, दैट इज ऑल्सो दैट दोज particles of the flower has imbibed water into them, right. So imbibition, I hope very clearly समझ में आ गया होगा. The other process which we will do is diffusion. बहुत सिंपल प्रोसेस है, ठीक है. डिफ्यूजन बहुत सिंपल प्रोसेस है. डिफ्यूजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पानी में चीनी डालो, पानी में नमक डालो, राइट, योर चॉइस, और फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो नीचे से लेके ऊपर तक पूरे पानी में घुल जाता है. नाउ on your screen you can see that there is this tablet which is potassium permanganate, राइट. एंड पानी के अंदर उसको डाल दिया, तो वो एक कोने में है. अब धीरे 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 क्या हो रही है, वो फैल रहा है उसका कलर. slowly it is spreading all over, and after some period of time, just a few minutes आगे, it has spread into the
whole beaker, whole water, right? And the color of the water has changed. तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि डिफ्यूजन बेसिकली क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है, राइट? कहाँ से कहाँ, अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, राइट? लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है? तो डिफ्यूजन एज इजी एज दिस. लेट अस talk about the definition. This is the phenomena. Please note it down. The phenomenon of free movement of molecules, free movement of molecules of a substance from the region of its higher concentration to the region of its lower concentration when both are in डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. तो जनरली देखो सॉल्यूट में देख लो, पोटेशियम पर मैग्नेट हमने देख लिया, चीनी हमने बात करी, सॉल्ट की बात करें, सो दे ऑल डिफ्यूज इनटू वाटर. व्हाई? बिकॉज the free movement has been allowed of the molecules, so they move from the region of its higher concentration to the region of its lower concentration. ये आपको लाइन याद रखनी है, and especially when both are in direct contact. ठीक है? Example we have already talked about. 3 examples I have given you. Rather, even the perfume, if you are standing in front of your dressing mirror and then spraying a perfume, so for a second it will be just near you, and after a few seconds it will be spread all over in the room. That shows that the particles of, or the molecules of the perfume has completely diffused into the air, right? So because they were both in direct contact, so this is called as diffusion. Understood? Now, so we have done imbibition and diffusion. In the next session we will be doing osmosis and the other parts, other phenomena, but be tuned. इसने इसको रिवाइज कर लीजिए बहुत अच्छे से, एंड बी ट्यून्ड विद गुरु गौरी क्लासेस. वी आर देयर टू help you and support you to score the best marks.